बच्चों, अब तो एग्ज़ाम आ गया। प्यारे बच्चों, नीट वाले सभी बच्चों, आप बिना किसी स्ट्रेस के आपको अच्छा करना है। देखो, पूरे टाइम तक हम लोग क्या सोचते रहे कि वो एग्ज़ाम वाला दिन आ जाए, बस बुरे क्वेश्चन कर देंगे और अपने को साबित करेंगे। वो समय आ गया। पर बच्चों, एक स्ट्रेटजी आपको अच्छे से बनाना है। अब लास्ट मोमेंट पे अब कुछ नया तो पढ़ना है नहीं, वैसे भी आपको सब आता है। और नीट के पेपर में आसानी क्वेश्चन आते हैं, सब कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं और थोड़े थोड़े एप्लीकेशन आते हैं, और उससे आपने ज़्यादा डिटेल में पढ़ी है ना, जो पेपर में आएगा उससे ज़्यादा आपको नॉलेज है। इसलिए केवल आपको अपने को शांत करके और फोकस्ड वे में अब ये सोचना है कि हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में कैसे पेपर को करेंगे। अब पेपर को करेंगे कैसे? पहले तो बच्चों, सारे जैसे डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड है, एडमिट कार्ड है ना, पानी का बाटल भी अलाउ है ले जाने के लिए। और वहाँ पे एकदम कूल हो गए आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे, बिना किसी स्ट्रेस के पेपर लेंगे। इसके बाद फिर आपने जैसे बायोलॉजी को आपने पहले लिया। अब बायोलॉजी को आप सोच लो कि 40 मिनट में, 40 मिनट में कंप्लीट करने हैं, ऐसे सोच लो। और इसके बाद फिर आपने क्वेश्चन शुरू किया। अब मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन कठिन हो गया, दूसरा भी कठिन हो गया, तीसरा भी कठिन हो गया। मतलब कठिन का मतलब है कि आपको पहली बार पढ़ने में समझ नहीं आया, दूसरी बार पढ़े तो फिर थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये कौन सा टॉपिक का है, क्या है। तो उस पर टाइम ना ख़राब करो आप, आगे आसान क्वेश्चन होगा। ये स्ट्रेटजी होती है टीचर का, पेपर बनाने वाले का, कि पहले बच्चों को 2 3 4 क्वेश्चन कठिन कठिन दे दो, जिसमें कि वो घबरा जाएं। जब वो घबरा जाएंगे तो फिर आगे वाला सवाल वो ख़राब कर देंगे ना। तो वो घबराना नहीं है आपको, आप आगे देखोगे तो आपको आगे फिर क्वेश्चन 5 6 7 सवाल बिल्कुल आसान होगा, आप उसको कर लीजिए। ऐसे करते करते अंत तक जाइए। फिर बच्चों, आपके पास आपने देखा कि आपने 40 मिनट अलॉट किया था, अभी मान लीजिए कि 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट बचा हुआ है। तो आपको उस टाइम में आप देख लीजिए कि उसमें से जो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है और आपको कन्फ्यूजन था, डाउट था, नहीं समझ आया, नहीं आंसर पकड़ पाए, तो थोड़ा देर में इतना टाइम बीत गया ना, तो अब आपका ये ब्रेन उसको एडजस्ट कर लिया होगा वो क्वेश्चंस को। तो आपको लगेगा कि हम ये वाला कर सकते हैं, हम ये वाला कर सकते हैं। तो आपने थोड़ा 2 3 क्वेश्चन और ट्राई किया और 2 3 क्वेश्चन बढ़ा लिया, पर ज़्यादा टाइम नहीं देना आप। अब बाद में जब फिर टाइम मिलेगा तो करना, उसे गोला मार दो, फिर बैक आओ। अब केमिस्ट्री आपने अटैम्प्ट करी, तो उसके लिए सोच लो कि हम केमिस्ट्री 45 मिनट में करेंगे। इसके बाद इनऑर्गेनिक कर लिया, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आया तो गोला भर दिया, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। ऑर्गेनिक ऐसे किया बच्चों, फिर थोड़ा टाइम बढ़े और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन करो, 7 8 9 क्वेश्चन जो भी है आप उसको अच्छे से करो। जो आ जाए तो आ जाए, नहीं आ जाए तो कोई घबराना नहीं है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर जाएगा। अगर कठिन है तो सबके लिए कठिन है ना, आप उसमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मैं तो बहुत पढ़ा था इस चैप्टर को, सवाल नहीं आ रहा। अरे नहीं आ रहा है तो आपको नहीं आ रहा तो सबको नहीं आ रहा है। आपको नहीं आ रहा समझ लो किसी को नहीं आ रहा। आपने अच्छे से पढ़ा है बच्चों, आपसे अच्छा कोई थोड़ी नहीं पढ़ा है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत मेहनत करी है। फिर इसके बाद आपने मान लीजिए कि 45 मिनट एलैप्स हो गया, कंप्लीट हो गया। मान लो 2 3 सवाल फिजिकल केमिस्ट्री का आई थिंक नहीं आया, आपको न्यूमेरिकल करने में, कैलकुलेशन करने में बड़ा हो रहा था, तो आपने या गलत हो गया तो कोई बात नहीं, आपको लग रहा है कि आ जाएगा, ठीक है। आप फिजिक्स अटैम्प्ट करिए। आप फिजिक्स को बच्चों जितना टाइम बच रहा है आप देखो, उधर भी आपने 20 मिनट बायोलॉजी से निकाला, 15 मिनट केमिस्ट्री से निकाला, 35 मिनट आपके पास रिजर्व टाइम है अभी। अब 1 घंटे पूरा फिजिक्स लगाओ आप, एक तरफ से करते जाओ। जहाँ डाउट है छोड़ दो, कन्फ्यूजन है, जो हो रहा है आसानी से कर लो। फिर जब आपके पास टाइम बचेगा तो अब देखो, हमें पूरा नंबर होता है टोटल, नहीं है कि आपको फिजिक्स में पूरे करने की, कहा आपको टोटल नंबर आना चाहिए अच्छा। तब आप सोचिए कि अब आपके पास 6 7 क्वेश्चन, मान लीजिए फिजिक्स में कन्फ्यूजन था, डाउट था, 3 4 सवाल केमिस्ट्री में था, वही 2 3 सवाल बायोलॉजी में है। तो अब आप सोचो कि कौन आसानी से सवाल हो पाएगा, उस पर बच्चों टाइम लगाइए। ऐसे धीरे धीरे आप देखिए पूरा पेपर बढ़िया से सॉल्व कर लेंगे बिना स्ट्रेस के। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बबलिंग करते समय बबल को बहुत अच्छे से फिल करना है। कभी कभी बीच में आधा फिल कर देते हैं, कभी डॉट लगा देते हैं, वो सब गलती नहीं करना है, क्योंकि कंप्यूटर रीड करेगा ना। अगर वो नहीं समझ पाएगा तो नंबर कैसे पाओगे आप। और
आर्डर गलत ना हो। मैक्सिमम बच्चों के आर्डर गलत हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन का आर्डर गड़बड़ हुआ तो आगे सब खराब हो गया। अब उसको आप काटें या ना काटें तो खराब हो गया ना आंसर। ओमार शीट तो दूसरा मिलेगा नहीं। मतलब ओमार शीट आपका सब कुछ है, उसमें गड़बड़ी ना हो, ताकि जो आपने किया वो आपको मार्क्स मिल जाए। तो बच्चों बस यही है आखिरी टाइम का स्ट्रेटजी। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप क्या करोगे, अब सब किताब बंद कर दो। फिजिक्स के सारे फार्मूले एक तरफ से एक तरफ देख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वेव मैकेनिक्स से कंपेयर करके जो भी छोटे बड़ी वैल्यू आएगी ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस के एक्स टाइप का आप कर लीजिए। ऐसे ही सारे फार्मूले फ्रॉम डायमेंशन यूनिट वेक्टर से लेकर अप टू मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियस, एटम, सेमीकंडक्टर, सबको बस हल्का रिवीजन कर लो। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरे को आ रहा है। केमिस्ट्री का भी रिवीजन कर लो, बायोलॉजी के भी जो कन्फ्यूजन आपको लग रहा होगा कि अभी आपको डाउट है, अगर टाइम है तो थोड़ा उसको देख लो, पर नया कुछ नहीं देखना है। और बच्चों बस इसके बाद आराम से आप सोइएगा, कम से कम 6 आवर्स सोइएगा, और इसके बाद फिर एग्ज़ाम देने के लिए एकदम रिलैक्स होके जाइएगा कि वो दिन आ गया जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, वो खुशी का पल, और उसको जाने नहीं देंगे, रिजल्ट ला के दिखाएंगे। बच्चों जाइए, बढ़िया पेपर करिएगा। सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, और बिल्कुल अच्छा करके आना है, एकदम अपनी पहचान बना के आना है। बच्चों कभी नहीं पीछे हटना है, बस आगे ही बढ़ते जाना है, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। जीत आपकी होनी है और 100% रिजल्ट आना है। डॉक्टर बनना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। बच्चों बस इन्हीं सब बातों के साथ फिर हम शेयर करेंगे आपके जब क्वेश्चंस करके आएंगे, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। फिर एक दिन एंजॉय करेंगे रिजल्ट का, जब रिजल्ट आएगा, और आएगा ज़रूर, अच्छा आएगा। बच्चों आपसे अच्छा कौन है, आप सबसे अच्छे हो, आपको बहुत आता है, बहुत पढ़े हो, और जो पेपर आएगा ना आपको जितना आता है समझ लो कि उसके 50% में सब आएगा, आप उसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। बच्चों फिर कॉन्फिडेंट होके एग्ज़ाम दें। ऑल द बेस्ट बच्चों, फिर मिलेंगे एग्ज़ाम के बाद। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।